दोस्तों ये है गूंद कतीरा। अ, गूंद कतीरा क्या चीज है, इसको खाने से आपको क्या फायदे मिल सकते हैं, आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करें तो दवाइयां आपसे दूर होती चली जाएंगी और सेहत आपके करीब आती चली जाएगी। आज की वीडियो इसी बारे में है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मेरा नाम डॉक्टर हसन नासिर चीमा है। मैं फैसलाबाद में क्लिनिक करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको ग़िज़ा की मदद से अपनी बीमारियों के ऊपर काबू पाना सिखा सकूं, ताकि आपको डॉक्टरों की, दवाइयों की और अस्पतालों की जरूरत कम से कम पड़े। गूंद कतीरा क्या है, आज की वीडियो इसी बारे में है। गूंद कतीरा बेसिकली एक प्लांट बेस्ड ओरिजिन है इसकी, यानी कि ये एक प्लांट जो कि झाड़ी नुमा प्लांट होता है, एस्ट्रागलस उसका नाम है, उससे ये हासिल किया जाता है। अब ये गूंद कतीरा जो है, जब ये खुश्क हो जाता है तो इसकी शक्ल ऐसी होती है, ठीक है, ये इस तरह की जेली नुमा सी शक्ल इसकी बन जाती है। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है उसके बारे में बात करेंगे और इसके क्या आपको फायदे हो सकते हैं सेहत के हवाले से। नंबर वन फायदा, इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। जब आप गूंद कतीरे को इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करना है वो हम आगे बात करते हैं। जब आप इस गूंद कतीरे को रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आंतों को बहुत अच्छा फाइबर मिल रहा है, जिसकी वजह से आंतों की मूवमेंट, हरकत अच्छी होगी और पखाना, वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बआसानी खारिज हो सकेगा, जिसकी वजह से अगर आपको पेट के अंदर भारापन, अफारा रहता है, गैस रहती है, तो वो चीज नहीं होगी। पखाना टूट टूट के आता है, वो चीज भी बेहतर हो जाएगी। तो गूंद कतीरा आपकी आंतों का एक बहुत अच्छा दोस्त है। यह आपके आंतों के अच्छे बैक्टीरिया की हिफाजत भी करता है, जिसकी वजह से आपका पेट बआसानी साफ होता है। दूसरा बड़ा फायदा दोस्तों, ये कोलेस्ट्रॉल और शुगर को कंट्रोल करने में भी बहुत अहम और मुफीद समझा जाता है। ये जब, क्योंकि इसके अंदर फाइबर है, तो ये आपकी जो शुगर की बढ़ने की रफ्तार है, जिसको कहा जाता है शुगर स्पाइक कर जाती है खाना खाने के बाद, तो उसको कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पे ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को जज़ब करने में मदद करता है और उसको पखाने के रास्ते खारिज कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग जो कहते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है, उनको भी बहुत हद तक मदद मिलती है। तो अगर आप शुगर के मरीज हैं या आप कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, तो आपके लिए ये गूंद कतीरा एक नेमत से कम नहीं है। बगैर दवाई के आप अपनी शुगर का कंट्रोल बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बेहतर कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है ये वीडियो के एंड में बात करते हैं। तीसरा बड़ा फायदा दोस्तों, ये पेट को बहुत देर तक भरा रखता है। वो लोग जो कि रोजाना सुबह उठ के गूंद कतीरे का इस्तेमाल करते हैं, उनको पूरा दिन भूख का एहसास जरा कम होता है, जिसकी वजह से वजन कम करने में भी बहुत मदद मिलती है। गूंद कतीरा चर्बी को पिघलाने के लिए एक बहुत अच्छी चीज समझी जाती है। तो अगर आप भी अपने पेट की चर्बी से परेशान हैं, आपको फैटी लिवर डायग्नोज हो गया है, आप जिगर के इर्द गिर्द चर्बी कम करना चाहते हैं, आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो क्रैश डाइट ना करें। क्रैश डाइट का हमेशा मैंने नुकसान ही देखा है, फायदा कभी नहीं देखा। तो कुदरती चीजों के करीब रहें। आप गूंद कतीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मेथी दाना इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अलसी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें आपके वजन को कुदरती तरीके से कंट्रोल करेंगी। चौथा बड़ा फायदा इसका दोस्तों, अगर आप गर्मियों में गूंद कतीरा इस्तेमाल करते हैं तो ये जिस्म को ठंडक भी पहुंचाता है। जब आपने गूंद कतीरे को भिगो के रख दिया और आपने पानी के साथ इसको इस्तेमाल किया या दही के साथ इस्तेमाल किया, तो एक तो आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर मिल गया, और फिर पानी, जब आपने पानी के साथ इस्तेमाल किया तो आपको पानी की, यानी कि हाइड्रेशन की भी जो कमी थी वो पूरी होगी, जिसकी वजह से जिस्म में पानी की कमी दूर होती है, आपको गर्मियों में ठंडक का एहसास रहता है। तो आप गूंद कतीरे को लस्सी में भी डाल सकते हैं, आप दही में भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों, ये जबरदस्त किस्म का जो कुदरती पावर पैक है, जिसको गूंद कतीरा कहा जाता है, ये इस्तेमाल कैसे करना है, ये भी बड़ी अहम बात है। देखिए दोस्तों, गूंद कतीरा बेहतर तरीका ये है कि आप 2 चम्मच गूंद कतीरी के लें और इसको आपने 1 गिलास पानी के अंदर डाल के पूरी रात भीगे रहने देना है। जब आप सुबह उठेंगे तो ये एक जेली नुमा सी एक चीज बन जाएगी। ये जेली नुमा चीज जो है, ये अब आपका गूंद कतीरा इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। आप चाहें तो इसको दही में इस्तेमाल कर लें। दही में इस्तेमाल करेंगे, ऊपर थोड़े से बीज डाल दें, जैसे मैं कहता हूँ कद्दू के बीज डाल दें, आप चिया सीड्स डाल दें, आप ऊपर अलसी थोड़ी सी पीस के डाल सकते हैं। जबरदस्त किस्म का आपका एक नाश्ता तैयार है। आप चाहें तो आप इसको जौ के दलिये में भी डाल सकते हैं, उससे भी बड़ा जबरदस्त जायका बन जाता है। आप चाहें तो अगर आप लस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो आप लस्सी में भी गूंद कतीरा डाल सकते हैं। फाइबर भी मिल रहा है और आपको एक जबरदस्त जायका भी मिल रहा है। और एक चीज और ज़हन में रखें, गूंद कतीरे के अंदर मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, जो आपकी हड्डियों के लिए भी अच्छा है, आपके पट्ठों के खिंचाव के लिए भी अच्छा है। तो दोस्तों, ऐसी जो कुदरती चीजें हैं,
وہ आपको फिट रखती हैं, वो आपको कुदरती तौर पे सेहतमंद करती हैं। देखें जो दवाइयों की मदद से, हालांकि मैं खुद डॉक्टर हूं और मैं ये इस बात से इनकार नहीं है कि मैं खुद बहुत सारे मरीजों को मेडिसिन लिख के देता हूं, लेकिन मेरी प्रेफरेंस ये होती है, मैं कहता हूं कि पहले नंबर पे आपको गजा को रखना चाहिए। गजा अगर रखेंगे तो दवाइयों की जरूरत कम पड़ेगी। तो दोस्तों, जब आप गूंद कतीरे को इस्तेमाल करेंगे तो बेसिकली आपने अपने जिस्म का आगाज कर दिया है, उसकी हीलिंग का, यानी उसकी रिकवरी का आगाज कर दिया है। दवाइयों से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा, पेट साफ होना शुरू हो जाएगा, और जिन लोगों का पेट साफ होता है उनके आधी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। तो गूंद कतीरे को भी आपने अपनी रूटीन में जरूर शामिल करना है। आप इसको पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिए में भी डाल सकते हैं, आप इसको लस्सी में भी डाल सकते हैं। तो आप गर्मियों में इसको इस्तेमाल करके मुकम्मल फायदे हासिल कर सकते हैं, अपनी ठंडक का एहसास भी ले सकते हैं, पेट की सफाई भी कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा गूंद कतीरा और बाकी तमाम चीजें तब तक काम नहीं करेंगी जब तक आप अपनी आदतों को ठीक नहीं करेंगे। आदतें ठीक कैसे करनी है? वर्जिश जरूर करनी है। अगर दुनिया में कोई ऐसी जादुई खुराक होती या जादुई मेडिसिन होती तो जिससे आप सारी बीमारियां दूर कर सकते हैं सिर्फ उसको खा के, तो सबसे पहले डॉक्टर वो खुद यूज करते, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है। हम सबको भी, डॉक्टर हजरात जितने भी हैं जिनके पास आप जाते हैं अपने मशवरे लेने मेडिसिन के, सब वर्जिश करते हैं। वर्जिश करेंगे तो ठीक रहेंगे, वरना हमें खुद भी दवाइयों पे लगना पड़ेगा। वर्जिश जरूर करें। आप मर्द हैं या औरत हैं, वर्जिश को अपने पर फर्ज करें। जिस्म आपके पास अल्लाह की अमानत है, इसका ख्याल रखना आपका काम है, आपसे इसके बारे में भी पूछा जाएगा। आधा घंटा वर्जिश जरूर करें, और मुमकिन है तो घर में लाके वजन रखें, जिसको डंबल कहते हैं, वजन उठाया करें, आपका जिस्म स्ट्रांग होगा। दूसरे नंबर पे 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। जब आप नींद लेते हैं तो आपने अपने जिस्म को जाके वर्कशॉप में लगा दिया जहां आपके जिस्म की मुरम्मत होती है। तो नींद के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं। तीसरे नंबर पे चाय कॉफी कम करें, सौंफ का कहवा जरूर इस्तेमाल किया करें, इससे आपकी आंतों की सफाई होती है, जिस्म में डिहाइड्रेशन जो खुश्की होती है वो कम होती है। चौथे नंबर पे दही को अपने ऊपर फर्ज कर लें। दही के अंदर प्रोबायोटिक होते हैं जो आपकी आंतों की हेल्थ को बेहतर करते हैं, आपको अच्छे बैक्टीरिया प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेहत अच्छी रहती है। पांचवें नंबर पे इबादत, इबादत, इबादत जरूर करें। अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें। यह आपको बहुत सारी ज़हनी उलझनों से दूर रखेगा। आजकल के दौर में जितनी जिस्मानी बीमारियां आम हैं, उतनी ही ज़हनी बीमारियां भी आम हैं। मैं अपने क्लिनिक में आने वाले मरीजों में जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ ज़हनी अमराज के जो मरीज हैं, उनकी तादाद बहुत बढ़ रही है। डिप्रेशन लोगों को रहती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा रहता है, मतलब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का जो जमाना है उसको देख के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट ये बहुत बढ़ गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खौफ, डिप्रेशन, एंजाइटी से दूर रहें, अपने जिस्म के साथ साथ अपनी ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखें, तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने रूहानी ताल्लुक को भी बेहतर करना पड़ेगा। और रूहानी ताल्लुक बेहतर होगा जब आप अपने खालिक के साथ ताल्लुक मजबूत करेंगे। और उसका तरीका इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप अल्लाह ताला को 5 वक्त याद किया करें, कुरान मजीद की तिलावत किया करें, और अल्लाह ताला के जो एकाम है मखलूक के साथ कोशिश करें अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करें, और दुनिया की परवाह कम किया करें, क्योंकि दुनिया तो कभी खुश नहीं होगी। आप जितना मर्जी अच्छा काम करेंगे, कोई ना कोई बंदा उठ के आपके ऊपर उंगली जरूर उठाएगा कि तुम गलत कर रहे हो। तो इस चीज की कोई परवाह ना किया करें। अपनी तरफ से अगर आपका दिल मुतमईन है और आपको लगता है कि आप अपने मालिक के साथ, अपने खालिक के साथ, अपने रब के साथ आपका कनेक्शन अच्छा है, तो दुनिया की कोई चीज आपको परेशान नहीं कर सकती, कोई कोई आपको शर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें, कुदरती चीजों के ज्यादा करीब रहें। दवाइयों के ऊपर इन्हिसार करने से पहले जो अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरती गजा है, इसको जरूर आजमाएं, इसको वक्त दें कि ये आपके जिस्म को ठीक कर सके। अगर आपने आज की वीडियो से कुछ कुछ भी सीखा है और आपको कुछ फायदा हुआ है तो इसको अपने तक ना रखें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सब लोग गजा की तरफ वापस आ सकें और अपनी सेहत को गजा से ठीक कर सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।